हरे कृष्णा। आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि नाम जप किस तरह से किया जाए कि हमारा हर्ष मतलब हम रोमांचित हो उठे। तो महाराज इसका बहुत सिंपल आंसर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति को नाम जप इतना करना चाहिए कि रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए। वो कैसे होगा? आप हर श्वास में नाम जप कर सकते हैं। जब भी आप खाली हो तो आपका मन क्या करता है, हमारा मन क्या करता है? किसी भौतिक चीज़ों के बारे में चिंतन करने बैठ जाता है, चाहे वो पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे जो भी हो। उसी तरह हमें इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस तरह से कोशिश करनी चाहिए अपने स्टार्टिंग में कि नाम जप का इस तरह से आधार हो कि जब भी हम कुछ कार्य नहीं कर रहे हो या कार्य कर रहे हो तब भी, वो बाद में जाके एक स्टेज आती है। तो जब भी कोई कार्य नहीं कर रहे हो, जब भी आपको ऐसा लगे तो वो नाम जप अपने आप चलना चाहिए। भौतिक चिंतन की जगह पे भौतिक भगवान का स्मरण होना चाहिए। भगवान को मतलब हम लोग सोच सके उस समय, भगवान को मतलब कल्पना मतलब चिंतन कर सके, उनकी लीलाओं का, उनके नाम का, उनके भक्तों के नाम लीलाओं का इस तरह से चिंतन कर सके। तो वो एक स्टेज ऐसा आएगा कि फिर आपको नाम लेने की जरूरत नहीं होगी, खुद रोम रोम में नाम चलेगा। जब ऐसा होने लगेगा तो आपको खुद रोमांच फील होगा। और एक चीज कहा जाता है कि कलयुग सिर्फ नाम आधारा, मतलब कलयुग में जो नाम है, भगवान का नाम, वही एक मेन आधार है। जिस तरह से अलग अलग युगों में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था, मतलब यज्ञ योग, ध्यान योग, कर्म योग, अलग अलग सारे योग जो बताए गए, उसको करने की प्रवृत्ति बताई गई। उसी तरह से कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। अगर कोई व्यक्ति शुद्धता से, शुद्धता कहने का मतलब भगवान को स्मरण करते हुए और प्योरिटी से नाम जप करे, मतलब नाम का पूर्ण उच्चारण ध्यान दे के करे, तो बहुत जल्दी उसे रोमांच और बहुत जल्दी उसे भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। समय नहीं लगता है। तो जिस तरह से अलग अलग युगों में, जैसे कोई अगर हवन करना होता था तो शुद्ध सामग्री लाई जाती थी, शुद्ध उच्चारण करने वाले पुरोहित होते थे, और मतलब स्थान शुद्ध होता था, सारे चीज़ों को शुद्ध किया जाता था। लेकिन कलयुग में सब चीज़ों को सिंपल कर दिया गया है, बहुत सिंपल। आप जिस भी अवस्था में हो, ऐसे तो कोशिश करनी चाहिए कि एक पार्टिकुलर समय निकाल के शुद्ध रूप से आदमी को बैठ के और भगवान का नाम जप करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वैसा नहीं है तो जब भी समय मिले तो मन को शुद्ध रखते हुए, हृदय को शुद्ध रखते हुए, चित्त को शुद्ध रखते हुए और भगवान का नाम जप करे तो उनकी कृपा आसानी से कोई भी कलयुग में प्राप्त कर सकता है। और भगवान बहुत कृपालु हैं, इसलिए उनको जगत बंधु कहा जाता है। आसानी से कृपा कर देते हैं। तो नाम जप अगर हम लोग करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।